नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं का नामांकन प्रारंभ हो गया है। ऐसे बच्चे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में पहले से नामांकित हैं, उन बच्चों का नामांकन करना है। एक बार फिर से सुनेंगे। ऐसे बच्चे जिनका मंडल ने पूर्व से नामांकन कर लिया है, उन बच्चों का नामांकन करना है, और जिनका नामांकन हुआ रहेगा इस प्रक्रिया के तहत, वही आगे कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे 10, 11, 12 का नामांकन करना है जो पहले से नामांकित हैं। तो सबसे पहले अपन गूगल क्रोम में आते हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद में ये आपका वेबसाइट हम लोग अपना MPBSE लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पर स्कूलों के लिए सूचना सामने आ जाती है। तो ये सूचना तो हम लोग पढ़ लेंगे। और अभी जो काम शुरू हो गया है वो संबद्धता फॉर्म का पंजीयन होना, संबद्धता शुल्क का भुगतान होना, छात्र का नामांकन करना और नामांकन शुल्क का भुगतान करना, इतना कार्य इस पोर्टल पर प्रारंभ हो गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस स्कूल वाले टैब पर आते हैं। यहाँ आगे वेबसाइट में हम लोग आ जाएंगे, और पहले से नामांकित बच्चों पर कार्य करना है। तो हम लोग पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए इधर जो सेटिंग का घूम रहा है वहाँ आकर के फिर ये एरो मार्क पर हम लोग टच करेंगे। ये मोबाइल में ऐसा होता है। आप मोबाइल का ही अगर डेस्कटॉप मोड पे कर लेंगे, डेस्कटॉप में करेंगे या लैपटॉप में करेंगे, तो लॉगिंग लिखा रहता है ऊपर। उस लॉगिंग पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये एरो हमने यहाँ पर एरो मार्क से ले लिया, चूँकि यहाँ पर हमको लॉगिन करना है। मोबाइल से हम बताना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके लॉगिंग पेज खुल गया यहाँ पर। और लॉगिंग पेज पर खुलने से हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, और हमने पहले से दे रखा है, सेव है हमारा पासवर्ड। तो यहाँ हमको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम कोड दे रहे हैं, यूज़र नेम, और ये जो कैप्चा कोड आता है इसको हमने यहाँ पर लिख करके लॉगिन कर दिया। अब ये पेज लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद ये संदेश आता है। इस संदेश को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले से पढ़ा हुआ है कि ये काम प्रारंभ हो गया है। तो हम लोग इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में ये आ गया 3 टैब दिख रहा है। स्कूल प्रोफाइल पंजीयन वो हम लोग पहले से कर चुके हैं। समझता फॉर्म भरना, पेमेंट करना, तभी जा कर के यहाँ पर पहुँचे हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन, ये 2 लाइन देखिए, 2 टैब को एक बार फिर से समझिए। बीच वाले में जैसे ऑनलाइन विद्यार्थी नामांकन, नवीन नामांकन, इसका मतलब ये हुआ कि नए बच्चे जैसे कक्षा 9वीं के नवीन प्रवेश होता है उनका, या 10, 11, 12 में जो नए बच्चे आते हैं अदर बोर्ड के, उनका वहाँ से करेंगे। प्रवेश सूची प्रबंधन, यहाँ हम प्रवेश सूची प्रबंधन में आना है हमको, यहाँ टच करेंगे प्रवेश सूची। तो इस पर हमने टच कर दिया। ये प्रवेश सूची प्रबंधन में ही जा कर के पूर्व से नामांकित बच्चों का नामांकन करना है। तो ये खुल रहा है, और जैसे ही ये खुलेगा तो कक्षा दे रहती है कि किस कक्षा का करना है नामांकन। देखिए ये आ गया महत्वपूर्ण संदेश, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के पंजीयन हेतु सुविधा उपलब्ध है। ऐसे छात्र जिन्हें मंडल द्वारा पूर्व में नामांकन जारी किया जा चुका है, उनका पंजीयन किया जा सकता है। तो जो मंडल द्वारा पूर्व से नामांकन जारी किया गया है, उन बच्चों का यहाँ पंजीयन करना है। इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। वही मैसेज यहाँ फिर से है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मोबाइल से चूँकि कर रहे हैं तो ये 3 लाइन यहाँ पर बनी हुई है, उसको हम टच करेंगे। तो 10वीं प्रवेश सूची प्रबंधन, 11वीं प्रवेश सूची प्रबंधन, कक्षा 12वीं प्रवेश सूची प्रबंधन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है।
तो सबसे पहले हम इसमें कक्षा 10वीं के बारे में हम बता दें कैसे करना पड़ेगा। कक्षा 10वीं में हम जैसे टच करते हैं तो फिर उसके अंदर 2 ऑप्शन आ गए, प्रवेश सूची बनाएं, और प्रवेश सूची बनाने के बाद हम उसको देख भी सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन से। तो सबसे पहले हम प्रवेश सूची बनाएं, यहाँ टच करेंगे, प्रवेश सूची बनाएं। तो देखिए यहाँ पर आ गया एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये कक्षा 10वीं का है, यानी 9वीं में मंडल में इनका नामांकन हो चुका है, तो उस नामांकन नंबर को यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है और बच्चों का रहता है नामांकन, ये हमने पहले से टाइप कर रखा है तो ये आ गया। ऐसे आपको इसी सिस्टम में टाइप करना है। तो इसका टाइप करने के बाद में आप इस व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये उसका डिटेल बच्चे का यहाँ आ गया। बच्चे का नामांकन क्रमांक आ गया, जेंडर, जन्म तिथि, प्रवेश कक्षा इस साल 10वीं में हो गया है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, ये डिटेल इतना आ गया। अब अपने को कुछ इसमें से काम करना पड़ेगा। क्या छात्रा के पास निःशक्तता का वैध प्रमाण पत्र है? अगर इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट है तो हाँ करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करना है। फिर हम आगे आएंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए उपलब्ध विकल्पों में से अपने विषयों का चयन सावधानी से करें। तो यहाँ हम सबसे पहले मीडियम, अध्ययन का माध्यम सेलेक्ट करेंगे। तो हिंदी माध्यम का अपना विद्यालय, बच्चे हिंदी में आ गए। फिर कह रहा है कि प्रथम भाषा 10वीं के लिए क्या है, तो हिंदी सबसे ऊपर। फिर द्वितीय भाषा, तो फिर हम लोग इंग्लिश में आ गए, और इसके बाद तृतीय भाषा, तो इसके लिए संस्कृत में आ गए इधर 512 का। अब इसके बाद में कह रहा है कि बोर्ड प्रश्न पत्रों के विषयों के चयन हेतु दिशा निर्देश। कह रहा है कि विषय समूह ए में ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, तो ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस ऑटोमेटिक आ गया है। अब इसको हम लोग इधर रद्द करें। अगर हम कोई चाहते हैं कि इसको कैंसिल करना तो उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो विद्यार्थी को प्रवेश सूची में जोड़ें। तो एक बार हम देख लेंगे कि हमारी पूरी जानकारी हमने सही से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और ये विषय ये सब कुछ भर लिए हैं, तो हम फिर विद्यार्थी को प्रवेश सूची में जोड़ें, इस पर हम ऐसे इसको टच कर देंगे। और जैसे ही टच करेंगे मैसेज आए, सक्सेस, प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, ये मैसेज आ गया और जुड़ गया, एक नामांकन हो गया। इसमें मैसेज आया और हट गया। अब अगले विद्यार्थी के लिए फिर से जगह यहाँ पर आ गया कि आप अगले विद्यार्थी का नामांकन यहाँ पर डालेंगे और व्यू पर आएंगे, फिर उसका कॉलम भरेंगे और फिर उसको सूची में जोड़ने के लिए बटन प्रेस करेंगे। ऐसा हम लगातार करते रहेंगे जितना अपने को बच्चों को उसमें नामांकित करना है। तो इस तरह से हम नामांकन करेंगे। फिर से हम इसी में आकर के कक्षा 10वीं का ही हम देखेंगे। जैसे कि प्रवेश सूची बनाए में आए थे तो नाम जोड़े, अब हम प्रवेश सूची देखें। प्रवेश सूची देखने के लिए हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कि ये बच्चा, इसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। नामांकन क्रमांक, आवेदन क्रमांक अभी जो भरे, और आवेदक का नाम, ये लिस्ट यहाँ पर आ गई। विषय इधर आ गया, और स्थिति क्या है कि शाला में अध्ययनरत है। तो इस तरीके का आपको लिस्ट बनती चली जाएगी, जितने बच्चों का आप यहाँ पर जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप मंडल में पूर्व से नामांकित बच्चों का इस माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर नामांकन कर सकते हैं। एक बार फिर से बताएं कि इनका नामांकन होने के बाद ही हम फिर परीक्षा फॉर्म अलग से भर पाएंगे। तो ये रही जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।